औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़िनाय मोहम्मद है। मैं आपका बायोलॉजी का एमकेट का टीचर हूँ। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ है। तो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे और आपको, क्योंकि ये पहला लेक्चर है मेरा, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपको बुक को रीड करना है, एमकेट के हवाले से किस तरह से मतलब हाईलाइट्स करने हैं और किस तरह से हमें मार्क करना है कि कौन सा क्वेश्चन एनटीएस में कौन से ईयर में आया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वैरायटी ऑफ लाइफ। तो वैरायटी का मतलब है कि किस तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से वैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वैरी करने का मतलब है किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे मैं एक आयत कोट करना चाहूँगा, बल्कि उसका मफहूम कोट करना चाहूँगा कि मतलब अल्लाह ताला ने बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स बनाए। कुछ दो टांगों पे चलते हैं, कुछ चार लिम्स पर, इसी तरह कुछ उड़ते हैं और कुछ रेंगते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म बनाए। तो ये जिस तरह से एक दूसरे से वेरी कर रहे होते हैं अपने स्ट्रक्चर्स में और अपनी कॉम्पोजिशन में, तो उसको वैरायटी ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी छोटी बनेगी इस वजह से कि आसानी से आप लोगों को सेंड हो जाए और आप लोग स्टोर कर सकें अपने पास। तो सबसे पहले आप वैरायटी ऑफ लाइफ में देखेंगे पेज नंबर 79 पर, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है टैक्सोनॉमी की। ठीक है, तो मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है। तो देखें, मैंने टैक्सोनॉमी को हाईलाइट किया हुआ है और नीचे क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हाईलाइट किया हुआ है। तो आप जैसे ही देखेंगे आपको पता चल जाएगा टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसकी डेफिनेशन है taxonomy defined as the technique describing and naming living organisms on the basis of similarities and dissimilarities। ठीक है, उनके अंदर जो एक जैसी चीज़ होती है उसकी बुनियाद पर और डिफरेंट चीज़ों की बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे इसी पेज पर आपके पास एग्जांपल दी हुई है पेटल लेंथ की। ठीक है, जो कि एक करेक्टर है, बट पेटल लेंथ 20 मिलीमीटर इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट करेक्टर। ठीक है, कुछ हमारे पास करेक्टर्स होते हैं जेनेटिक और कुछ हमारे पास उनके एक्सप्रेशंस होते हैं।